नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों सावधान, आपके साथ जन्मों का दुश्मन मिल चुका है। बागेश्वर धाम सरकार ने इस दुश्मन का नाम अपने परिचय में लिख दिया है। इसका नाम सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि दोस्तों नए साल 2026 की शुरुआत से ही आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचना शुरू हो गई है। कई बड़े झटके आपको लगे हैं। आपको ऐसा लग रहा है मानो जो सोचा था वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारी असफलता का और तुम्हारे घर में क्लेश का व्यापार और नौकरी में बार बार आ रही मुसीबतों का जो सबसे बड़ा कारण है वो मिल चुका है। दोस्तों यह दुश्मन आपको आगे बढ़ता हुआ, अपने जीवन में तरक्की करता हुआ तुम्हें नहीं देख सकता। यह दुश्मन तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, काला जादू कर रहा है, नींबू का टोटका कर रहा है, ताकि यह साल भी तुम्हारा पिछले सालों के जैसा बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में और परेशानियां बढ़ जाए। और मेरे दोस्तों, अगर आज तुमने इस दुश्मन का नाम नहीं जाना तो आप बहुत बड़े मूर्ख होंगे। पारी प्रसम पारी तुमने तुम्हारा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि कहते हैं जब जीवन में चारों तरफ से दुख, परेशानियां, निराशा, गरीब इंसान जब घिर जाता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब भगवान उसे एक मौका जरूर देते हैं। क्योंकि दोस्तों डूबते हुए को तिनके का सहारा भी अगर मिल जाए तो वह किनारा पा सकता है। और आज इस वीडियो में उस गद्दार का, उस दुश्मन का नाम बताऊंगा जो तुम्हारे परिवार का 7 जन्मों का दुश्मन है, तुम्हारी 7 पीढ़ियों का दुश्मन है, जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने से पिछले कई सालों से रोक रहा है। इस दुश्मन ने तुम्हारे घर परिवार की हर खुशी को तंत्र मंत्रों से बांध कर रख दिया है। इसी दुश्मन ने तुम्हारे घर के कुल देवी देवता को भी बांध के रखा हुआ है, जिससे तुम 1 लाख मेहनत कर लो, नए साल में भी तुम्हारा जीवन वैसा का वैसा ही दुख, गरीबी और परेशानियों से भरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर तुमने आज की वीडियो देख ली और इस दुश्मन का नाम जान लिया और मेरे द्वारा बताया हुआ इस दुश्मन से छुटकारा पाने का उपाय कर दिया, तो दोस्तों यह साल केवल और केवल आपका होगा। फिर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो दोस्तों तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, ताकि तुम भी इस पूरे साल को और अपने पूरे जीवन को बर्बाद होने से बचा लो। दोस्तों यह जो साल है 2026 आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल है, क्योंकि इस साल दोस्तों राहु, शनि, केतु सब आपके ऊपर मेहरबान है। धन दौलत हो या खुशियां हो, हर तरफ से आपको बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों शुरुआत इस साल की अच्छी नहीं हुई है। शुरुआत में दोस्तों कई बड़ी बड़ी परेशानियां आपको हुई हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी समय ज्यादा गया नहीं है। इस साल को मैं बेकार नहीं होने दूंगा। अब दोस्तों यह जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां लाने वाला है। अगर दोस्तों तुम आज की इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो यह जो गद्दार है यह तुम्हारा सुख चैन छीनना चाहता है, तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ना चाहता है। जब आप दोस्तों अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करते हो, अपने जीवन में चल रही हर चीज आप इन्हें बता देते हो, लेकिन इन लोगों के मन में तुम्हारे लिए पाप छुपा होता है। यह लोग तुम्हारी जिंदगी की खुशियां देखकर अंदर ही अंदर जल जल कर राख हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब अब ये लोग तुम्हें दुख में, परेशानियों में देखते हैं तो इन्हें बहुत खुशी मिलती है, इन्हें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन ये मुंह पर तो ऐसा जताते हैं कि तुम्हारा दुख देखकर इन्हें भी दुख पहुंच रहा है, तुम तकलीफ में हो तो इन्हें भी तकलीफ महसूस हो रही है। लेकिन असलियत तो यह है कि तुम्हारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो गरीबी है, इन सब के पीछे का कारण भी यही है, क्योंकि इन दुश्मनों ने ही तो आपके घर की लक्ष्मी हो या आपके घर की कुल देवी हो, उन सबको इन्हीं दुश्मनों ने तो तंत्र मंत्रों से बांधा है। तुम लोगों को गलत सलाह देते हैं, तुम लोगों को अपने मार्ग से भटका देते हैं। जब तुम कुछ जीवन में बड़ा हासिल करना चाहते हो, जब आप जीवन में तरक्की के मार्ग पर चलते हो, तो यही लोग तुम्हारे मार्ग पर कांटे बिछा देते हैं। यही लोग तुम्हें गलत सलाह देकर गलत रास्ते पर भटका देते हैं, लेकिन सामने से ऐसा दिखाएंगे कि तुम्हारी परवाह करते हैं, यह तुम्हें सही सलाह देते हैं। और यही लोग तुम्हारी पीठ पीछे आस्तीन का सांप बनकर तुम्हारे ही पीठ में खंजर घोंपते हैं। दोस्तों आखिर कौन है वह गद्दार? दोस्तों
आज सारी जानकारी दूंगा जिससे आपको इन 3 महीनों में बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। लेकिन यह गद्दार चाहे कितनी भी चाल चल ले और कितना ही तुम्हें मूर्ख बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार की नजरों से नहीं बच सकता। क्योंकि दोस्तों, दादा गुरुजी के आशीर्वाद से और बागेश्वर धाम सरकार की सिद्धियों से आखिरकार तुम्हारे अगले 3 महीनों का पर्चा बन चुका है। और उस गद्दार की पूरी कुंडली इस परिचय में आ चुकी है, जो पिछले 7 जन्मों से आपको हमेशा बर्बाद करता आया है। दोस्तों, तुम्हारी हर खुशी को इस गद्दार ने मातम में बदला है। पिछले कई सालों से आप दिन रात कोशिश कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। आप दोस्तों अपने जीवन की हर खुशी को त्याग कर मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में थोड़ी सी तरक्की हासिल कर लें, थोड़ा सा पैसा कमा लें, आपके भी जीवन में थोड़ी सी खुशियां आ जाए। आप अपने परिवार का अच्छा खासा जीवन चाहते हैं। आप अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए आप हर एक हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन हर एक प्रयास, हर एक आपकी मेहनत बार बार फेल हो रही है। बार बार आपको ठोकरें मिल रही हैं। आखिर क्यों हो रहा है? लोगों को तो इतनी ठोकरें नहीं मिलती, लोगों को तो इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। उनका तो हर काम एक बार में बन जाता है। उनको तो अपनी हर मेहनत का, हर परिश्रम का फल मिलता है। लेकिन आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान नहीं है? आखिर क्यों आपके कुल देवी देवता आपसे रूठे हुए हैं? आखिर क्यों अभी भी आपकी जेब खाली है? आपके घर परिवार में तने, लड़ाई, झगड़े आए दिन हो रहे हैं। आखिर क्यों लोगों से धोखा मिल रहा है? आखिर क्यों आपको ही लोग छूना लगा रहे हैं? आखिर क्यों आपको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है? आखिर क्यों आपकी कोख खाली है? आपके घर में किलकारियां नहीं गूंज रही हैं? क्योंकि दोस्तों, इन सब के पीछे का कारण केवल एक ही है, और वह है आपके आसपास छुपा हुआ यह दुश्मन, जो दिन में 24 घंटे आपके ऊपर अपनी नजर बनाए रखता है। और इसकी जो नजरें होती हैं, इतनी कातिल होती है कि यह जब जब आपरसनाप के जीवन में कोई खुशी आती है, तब तुरंत आपकी खुशी पर अपनी नजर लगा देता है, और वो खुशी फिर पल भर भी आपके घर में नहीं ठहरती। माता लक्ष्मी आपके घर में आती तो है, लेकिन वापस चली जाती है। इसीलिए तो यह सब कुछ हो रहा है, और आज उसी दुश्मन का पता चल चुका है दोस्तों। और दोस्तों, कहावत है ना, आपने भी सुनी होगी, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। बस यही कहावत तो है दोस्तों, जो सच हो चुकी है। आप दोस्तों पूरे जगत में इधर उधर अपने दुश्मनों की तलाश कर रहे हो, लेकिन दोस्तों, यह जो सबसे बड़ा दुश्मन है, यह तो आपके घर में ही बैठा है, आपके परिवार में ही मौजूद है, आपके दोस्तों में ही छुपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वह इंसान। दोस्तों, वह एक पुरुष है या फिर एक स्त्री, यह तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा दोस्तों। लेकिन इतना तुम जान लो कि यह इंसान तुम्हारे साथ बहुत बड़ी जालसाजी कर रहा है। तुम्हें दिखाता कुछ और है और इसकी वास्तविकता कुछ और है। इसके हाथी के दांत दोस्तों दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। वैसे ही यह इंसान है जो तुम्हारे सामने ऐसा बनता है मानो तुम्हारे लिए जान लुटा देगा। लेकिन बात जब कुछ और होती है तो दोस्तों, यह दुम दबाकर भाग जाता है। जब आप पर होते हैं, जब आपको किसी की जरूरत होती है, तो यह लोग आपके सामने नहीं होते। यह लोग भाग जाते हैं, तब आप अकेले पड़ जाते हो। जब दोस्तों आपके घर में कोई महंगा सामान आता है, जब आपके घर में दोस्तों कोई खुशी मन रही होती है, जब आपके घर में दोस्तों सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे होते हैं, तो इसका खून जल जाता है। यह मन ही मन सोचता है कि आखिर इनके घर में इतनी खुशियां कहां से आ गई, ये इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। इन्होंने तुम्हारी केवल सफलता देखी है, लेकिन तुम्हारे लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। केवल यह तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं। इनको नहीं पता कि तुमने अपनी सफलता पाने के लिए कितने दुख सहे हैं। तुम्हारे पैरों के छाले इनको नहीं दिखते। दोस्तों, जब तुम सफलता हासिल कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं, तो यह तुमसे जल झलकर इतना परेशान हो जाते हैं कि तुम्हारे ऊपर काला जादू कराते हैं, तंत्र मंत्र करवाते हैं। लेकिन अब इन सभी चीजों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पिछले समय इसने बहुत कुछ बिगाड़ा है। आपके पिछले समय में इसने आपको हर तरफ से रोका है, हर तरफ से बांधा है,
लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आप बिल्कुल सही जगह पर सही समय पर यह वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में इसके हर जाल, हर एक चाल से इसका पर्दाफाश करूंगा, ताकि आपका एक बाल भी बांका ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, अगर तुम्हारे अंदर घमंड रहेगा और तुम अभिमान दिखाओगे और इस वीडियो को अगर तुम आधा अधूरा देखोगे और छोड़कर चले जाओगे, तो दोस्तों, आने वाले 3 महीनों में फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार केवल तुम होंगे, मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए यह वीडियो देख ली है, यह वीडियो बना ली है। और अगर तुम अपने लिए वीडियो देख नहीं रहे हो तो इसका मतलब तो तुम अपने जीवन में केवल दुख ही चाहते हो, परेशान ही चाहते हो। लेकिन दोस्तों, तुम समझदार हो, इसीलिए वीडियो पूरा देखना 101 मिनट और समय दे दो और वीडियो को पूरा देख लो। हम डंके की चोट पर कहते हैं आपको कि दोस्तों, वह दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर बिगाड़ पाएगा। जी हां, अब वो दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत बहुत खास है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बजरंगबली आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या यह सब चीजें आपके साथ हो रही हैं। कमेंट में जरूर बताइए, क्या हम जो बोल रहा हूं वो सही है या नहीं। कमेंट में बताइए मुझे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डीगी दोस्तों, हर इंसान से हमारा जो रिश्ता होता है वो स्थायी नहीं होता। कभी कोई हमें बहुत अपना लगता है तो कभी वही इंसान असहनीय लगने लगता है, यानी कि हमें बहुत बुरा लगने लगता है। इसका कारण इंसानी स्वभाव नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति भी होती है। जब दोस्तों आपकी और उस व्यक्ति के जो ग्रह हैं वह अनुकूल होते हैं तो लगाव बढ़ जाता है, लेकिन जब वही ग्रह विपरीत हो जाते हैं तो दोस्तों वही व्यक्ति शत्रु बन जाता है। वह व्यक्ति यदि हमारा बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है, वही व्यक्ति जो पहले हमसे प्यार करता था वह अचानक से फिर हमें बर्बाद करने के लिए, हमें नीचा गिराने के लिए गलत गलत हथकंडे अपनाने लगता है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा जब आप खुश होते हो, जब पैसा अच्छा खासा आपके जीवन में आ रहा होता है, आपका मन भी उस समय बहुत शांत होता है। परिवार में भी अच्छी खासी खुशियां हो रही होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। तभी अचानक से दुर्घटना की खबर आ जाती है कि घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर घर में किसी को गंभीर बीमारी लग गई, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। कई दिनों तक हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, या अचानक से व्यापार में नुकसान हो जाएगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर धीरे धीरे अशांति आने लगेगी, दिमाग भी अशांत हो जाएगा। इसका अर्थ कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों उस समय जो हमारे छुपे हुए दुश्मन होते हैं वही लोग, दोस्तों, उन्होंने ही हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया होता है। उन्होंने हमारी खुशियों पर नजर लगाई होती है, तंत्र मंत्र किया होता है। तांत्रिक क्रिया से उन्होंने जो पहले हमारे जीवन में इतनी खुशियां थी उनको बांध दिया होता है। मुझे पता है दोस्तों, आपने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा या आपने कभी किसी को कुछ बताया नहीं अपने राज। फिर भी यह जो दुश्मन है कहीं ना कहीं से आपकी निजी बातें पता कर लेंगे और कभी कभी गलती आपकी भी होती है। आप अपनी योजनाएं हर किसी को बता देते हैं, कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार उसको बता देते हैं। बैठे बैठे कभी कभी आप दोस्तों अपने जीवन के हर पहलू लोगों के सामने खोल देते हैं। आप 4 जनों में कहीं पर बैठे लोगों ने अपना झूठा झूठा प्यार दिखाया। आपने सोचा यह तो मेरा अपना है। आप भी लेले में आकर अपने जीवन की बातें उनके सामने कर देते हैं कि यार मेरी पत्नी या मेरा पति तो मुझसे बहुत प्रेम करता है, हम वहां पर घूमने जाएंगे, हमारे जीवन में हम इतने खुश हैं, वो मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं अगले महीने गाड़ी लेने वाला हूं, मैं अगले महीने मकान बनाने वाला हूं। यह सारी बातें आपकी जो गुप्त योजनाएं होती हैं, आप क्या करते हो? लोगों को बता देते हो। आप समझ नहीं पाते कि आप जिन लोगों में बैठे हैं वह लोग भले ही उस समय आपको अपने लग रहे हो, लेकिन उनके मन में पाप छुपा होता है। आप तो साफ दिल के इंसान हो, लेकिन हर कोई साफ दिल का इंसान नहीं है, और आपने जो गुप्त बातें अपनी उन्हें बता दी, फिर होगा क्या? उनकी काली नजर लग जाएगी।
वे लोग फिर आपको नीचा गिराने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएंगे। और होगा क्या? आपकी सारी जो योजनाएं हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। आपको नुकसान हो जाएगा। आपके जीवन में जो खुशियां हैं वह कम हो जाएंगी। पति पत्नी में जो प्रेम है वो फिर लड़ाइयों में बदल जाएगा। आप जो गाड़ी लेने वाले थे, जो घर बनाने वाले थे, उसमें भी रुकावट आ जाएगी। तो इसीलिए अपने जीवन में हर चीज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। यह लोग दोस्तों आपको ऐसा बताएंगे कि यह आपके अपने हैं, लेकिन आपको इनके माया जाल में फंसना नहीं है, क्योंकि ये गलतियां आपने पिछले साल भी करी, उससे पिछले साल भी करी। अब आपको यह गलतियां नहीं करनी है। अब आपको गुपचुप तरीके से अपने जीवन में खुश रहना है। अब यह करना बंद कर दो। देखिए, जलन कहां से पैदा होती है मैं आपको बताऊं। जो खुद असफल है, जो बेरोजगार है, जो दूसरों के पैरों पर जीता है, जो दूसरों के पैसों पर जीता है, वही इंसान सोचता है कि यह मुझसे आगे कैसे निकल गया। दूसरों को यही लगता है कि यह तो लायक नहीं है, फिर भी इसको मिल गया ले। लेकिन उनको यह नहीं पता कि तुमने कितनी मेहनत करी है, कब आप रात रात भर जागे हो, आपने अपने शरीर को पूरा झकझोर दिया, तब आपको सफलता मिली, तब जाकर आपके जीवन में छोटी मोटी खुशियां आई हैं। लेकिन यह लोग तो उससे भी जल जाते हैं। ईर्ष्या का भाव होता है, इनके अंदर जलन पैदा होती है और बदले की भावना भी इनके अंदर आती है। दोस्तों, 17-18 साल पुराना दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। खून के जो रिश्ते होते हैं वो भी दुश्मनी में दोस्तों बदल जाते हैं। भाई भाई से दुश्मनी निभाने लग जाता है। जो दोस्त पहले एक दूसरे के लिए जान दे दिया करते थे, जो भाई एक दूसरे के ऊपर जान छिड़का करते थे, अब वही दुश्मन बन जाते हैं। अब वही एक दूसरे से जलने लग जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि जब इंसान देखता है कि यह व्यक्ति तो मेरा साथ ही बड़ा हुआ है, यह व्यक्ति तो मुझसे भी पहले नीचे था, मुझसे भी गरीब था, फिर यह अचानक कैसे हो गया? इसके जीवन में इतनी खुशियां कैसे आ गई? इसको इतना अच्छा प्रेम करने वाला जीवन साथी कैसे मिल गया? जब वह देखता है ना, तो उसको भी जलन होने लगती है, और यही जलन के भाव उसे दुश्मन बना देते हैं। और फिर वह ऐसी ऐसी हरकतें करता है। उसे यह लगता है कि मैं कुछ इसको करवा दूं, तंत्र मंत्र करवा दूं, काला जादू करवा दूं, ताकि इसके जीवन की जो खुशियां हैं वो खत्म हो जाए। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं क्योंकि दोस्तों, हर इंसान खुद को पहले नंबर पर देखना चाहता है। आप अपने भाई से अगर ज्यादा तरक्की करोगे तो आपका जो भाई है उसे भी बुरा लगेगा। आप अपने दोस्तों से ज्यादा आगे बढ़ जाओगे तो आपके दोस्त को भी बुरा लगेगा, क्योंकि हर इंसान पहले खुद को ज्यादा तरक्की करता हुआ देखना चाहता है। दोस्तों, अचानक बीमारी आ जाना। अभी आप स्वस्थ हैं थोड़े समय पहले, लेकिन अचानक से बुखार आ गया, थकावट हो गई, दवा भी असर नहीं कर रही है, केवल सोने का मन कर रहा है। अस्पताल जाकर थक जाओगे, लेकिन बीमारी जाएगी ही नहीं। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवाया होता है। हम मजाक समझते हैं दोस्तों, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। तंत्र मंत्र सत्य है और यही सच्चाई है। दोस्तों, आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जब आपके घर आता है और देखता है कि आपके जीवन में बहुत खुशियां हैं, आप बहुत अच्छे जीवन में खुशियां मना रहे हो, पैसा भी सब कुछ है आपके पास, तो वह यह सहन नहीं कर पाता। फिर वह घर आएगा, आपके घर पर तंत्र मंत्र करवाएगा। आपके घर का जो मुखिया यानी कि आप हो, तो आपके ऊपर भी तंत्र मंत्र करवाएगा, और फिर आप बीमार हो जाएंगे। अच्छे खासे शरीर में भी रोग लग जाएगा। तो यही सब कुछ तो हो जाता है। यह आपके खासे तंत्र मंत्र करवाएगा। दोस्तों, इसलिए यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। घर में भी संकेत मिलेंगे। जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर जलन के भाव रखता है, या जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर या हमारे घर में तंत्र मंत्र करवाता है, तो कई सारे संकेत मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारे घर में कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाए, अचानक से कीड़े मकोड़े निकल आए, या घर में कभी कभी चमगादड़ आने लग जाए, लाल चींटियां बहुत ज्यादा निकलने लग जाए, अचानक से घर में बहुत ज्यादा लाल चींटियां होने लग जाए, या फिर मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा मात्रा में हो, और तो और बिना वजह झगड़े होने लगे, घर में पति पत्नी में दूरियां आने लगे, घर में 3 व्यक्ति साथ में बैठे हो तो भी झगड़े हो जाए, बार बार बीमारियां आने लगे, तो समझ लो आपके घर में किसी ने कोई गलत हरकत करी है,
किसी पहचान वाले ने तंत्र मंत्र करवाया है तो समझ जाओ दोस्तों, और उस समय समझकर कर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाओगे। फिर आपको कुछ उपाय कर लेने हैं। क्या करना है? अगर यह सब आपके जीवन में हो रहा है तो कमेंट में बताओ मुझे। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत हनुमान जी के मंदिर जाइए। एक नारियल ले जाना अपने साथ। उस नारियल के ऊपर हनुमान जी के चरणों का, जी हां, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस नारियल के ऊपर लगा दीजिए। और फिर उस नारियल के ऊपर आपको काला धागा लपेटना है। उस नारियल के ऊपर काला धागा लपेटना है और 11 गिटान लगानी है। जी हां, 11 गिटान लगानी है, 11 गांठ लगानी है। और हर गांठ लगाते समय 2 हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। हर गांठ लगाते समय इस मंत्र का जाप लगानी है। और हर गांठ लगाते समय 2 हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। हर गांठ लगाते समय इस मंत्र जापित करना जारी करना है। और फिर उस नारियल को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है। इससे होगा क्या? कोई भी दुश्मन आपके घर में तंत्र मंत्र नहीं कर सकेगा। अगर पहले हुआ है तो वह भी खत्म हो जाएगा। उसका असर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किसी बुरी शक्ति की नजर आपके घर में नहीं पड़ सकती। फिर आपके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी। आप तरक्की करते रहोगे। लेकिन दोस्तों, आपकी भी कुछ बड़ी गलतियां हैं। आपकी बड़ी गलतियां क्या है? आप मुंहफट हैं दोस्तों। जी हां, आप मुंहाफट हैं। आप सच बोलते हैं। आप दोस्तों लोगों के साथ मजाक करने की आदत रखते हैं। आप किसी को मजाक में कुछ भी बोल देते हैं। आपका दिल साफ है। आप कुछ भी मन में नहीं रखते। आपको जो बुरा लगता है आप लोगों को मुंह पर बोल देते हैं, और कुछ अच्छा लगता है तो भी लोगों को मुंह पर बोल देते हैं, क्योंकि आपका दिल साफ है और आप लोगों के दिल भी जीत लेते हैं। और दोस्तों, आप आसानी से लोगों को दुश्मन भी बना लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बाण जी, हां, तीर से निकला हुआ बाण लौट सकता है लेकिन शब्द नहीं। आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वही तो सबसे बड़ी जड़ है। दोस्तों, आइए अपने मुंह से शब्द निकालना बहुत सोच समझकर शुरू कर दो। क्योंकि दोस्तों, आप मुंह से बहुत कुछ निकालते हैं। कभी कभी कुछ गलत भी आप लोगों को बोल जाते हैं, क्योंकि आपका दिल साफ है। आप कुछ भी बोल जाते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में बुरा लगेगा तो आप मुंह पर उसे बोल देंगे, लेकिन उस व्यक्ति को तो बुरा लग जाएगा और फिर वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, वो फिर आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए मुंह से निकालना बंद कर दो। थोड़ा संयम में रहना शुरू करो और अपने जीवन में जो चल रहा है उसे अपने अंदर ही रखो। अपने घर परिवार की बातों को गुप्त रखना शुरू करो। लोगों को नहीं बताना कि आपके जीवन में क्या है। देखिए, तंत्र मंत्र हो, दुश्मन हो, इन सभी से बचने का केवल एक ही उपाय है, और वो है हनुमान जी। हनुमान जी ही सबसे बड़ा कवच है। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, काला जादू या नजर दोष है तो सिर्फ एक नाम ही काफी है, और वो है हनुमान जी। देखिए दोस्तों, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई का निरंतर जाप किया करिए। दोस्तों, कोई दुश्मन उसकी इतनी मजाल नहीं रखता कि वो आपका बाल भी बांका कर दे। अगर आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं तो दोस्तों, रोज हनुमान मंदिर जाइए। गुचना का भोग हनुमान जी को लगाइए। हर मंगलवार को, हर शनिवार को, और राम नाम का जप करना है। आपका दुश्मन खुद नष्ट हो जाएगा दोस्तों, और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह मेरी गारंटी है। आपकी अर्जी स्वीकार होगी, यह मेरी गारंटी है। आपका जो दुश्मन है दोस्तों, बहुत करीबी है। मुझे पता है, रिश्तेदार भी हैं। और दोस्तों, वो व्यक्ति कोई औरत या कोई अन्य नहीं, वो व्यक्ति पुरुष है दोस्तों। जी हां, और उसकी उम्र लगभग 30 साल से लेकर 45 साल के बीच की है। जी हां, जो आपका 7 जन्मों का दुश्मन है वह आपका बहुत करीबी है, और वह आपका रिश्तेदार ही है दोस्तों। और वह व्यक्ति पुरुष है, और उसकी उम्र लगभग 30 से लेकर 45 वर्ष के बीच की है। और उसका जो नाम है वो शुरू होता है दोस्तों M अक्षर से। जी हां, हिंदी के म अक्षर से। अब आपको उस व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा। इस नाम के अलावा भी दुश्मन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों, आपके दुश्मन केवल एक नहीं बल्कि कई सारे हैं जो छुपे हुए हैं। लेकिन ध्यान रहे, उस व्यक्ति को पहचानना है जो इसी तरह की हरकत कर रहा है।
उसे अपने राज्य नहीं बताने हैं और उससे दूरी भी नहीं बनानी है, बस उल्टा उसको पहचान लेना है। देखिए, असली दोस्त कौन होता है? जो तारीफ करे वो नहीं, बल्कि जो कमी बताए वही असली होता है। कबीरदास जी कहते थे, निंदक नियरे रखिए और एक बात ध्यान रखिए, तारीफ हमें बहना नहीं है। कोई तारीफ करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यह बिल्कुल गलत है। दोस्तों, कोई तारीफ करता है तो जरूरी नहीं कि वो आपका अपना हो, खास की औरतों को मैं कह रहा हूं। कोई अगर बाहर का व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वह आपसे प्रेम करता हो या वह व्यक्ति आपका अपना हो, बल्कि उसके मन में कोई और भाव भी हो सकते हैं, दुश्मनी के भाव, जलन के भाव, और वह केवल मुंह पर आपकी तारीफ कर रहा है। आपका एक गलत कदम दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी उलट सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों मैंने बहुत गहरी जानकारी दी है। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई समस्या हो तो कमेंट में मुझे लिखकर बताइए, और बालाजी महाराज के भक्त वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कल पुनः मिलेंगे।